वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गुड, नाइस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्टिविटी 1 देख लिया है, आई होप सो। नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्टिविटी नंबर 2 अ न्यू डिश पार्ट 1 पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people. तो एक बार की बात है, महाराजा ऑफ त्रावणकोर फ्रेंड्स इंडिया का किंगडम था। राइट, पहले मतलब एक किंगडम था अलग से इंडिया से, हालांकि वो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ था, बट दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ सेपरेट थिंग ट्रैवनकोर। और अभी वो जो है वो तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। राइट, उसका नाम बाद में बदल दिया गया था। और तिरुवनंतपुरम जो है प्रेजेंट टाइम में केरला के अंदर आता है। राइट, तो जियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो वो केरला में सिचुएटेड एरिया के बारे में है ये स्टोरी, काफी सालों पुरानी। ट्रैवनकोर के नाम से जब वो जाना जाता था तब। तो वहां पे एक जो किंग था, महाराजा जो था वहां पे, उसने क्या किया, उन्होंने अपने पैलेस में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोग थे उन लोगों को डिनर के लिए बुलाया। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सी व्हाट डिशेस वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। तो डिनर जिस दिन था उस दिन आफ्टरनून में वो जो महाराजा था उसने क्या किया कि वो किचन के अंदर गया देखने के लिए कि वहां पे क्या क्या डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी। तो जो फीस्ट था, मतलब कि जो दावत जो बन रही थी वहां पे, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। द किंग वॉज हैप्पी टू सी द राइस, पिकल, चटनी। तो किंग जो था सारी चीजों को देख के काफी खुश था। क्या क्या चीजें थी वहां पे? राइस था वहां पे, पिकल था, पिकल मतलब अचार, चटनी और ब्रेड, ये सारी चीजें थी वहां पे। और किंग जो है उन सारी चीजों को देख के वॉज वेरी हैप्पी, महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है। देन द किंग नोटिस्ड अ बास्केट फुल ऑफ मेनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल दैट नो वन वॉज यूजिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, किंग ने नोटिस किया कि वहां पे एक बास्केट रखा हुआ था और उस बास्केट के अंदर काफी सारी स्मॉल वेजिटेबल थी, पीसेस थे, उनके टुकड़े थे, दैट नो वन वॉज यूजिंग। और वो जो सारे टुकड़े थे उसको कोई यूज नहीं कर रहा था वहां पे। ठीक है। द किंग आस्क्ड द हेड कुक। तो वहां पे जो कुक था, वो जो सारे कुक थे उनमें एक हेड कुक था। तो किंग ने क्या किया, उसके पास गया और पूछा, व्हाट विल यू डू विथ ऑल दीज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो उस किंग ने पूछा, क्या पूछा कि ये जो वेजिटेबल का जो बचा हुआ स्क्रैप है, जो बची हुई वेजिटेबल है सारी, इसका तुम क्या करने वाले हो, इसके साथ तुम क्या करने वाले हो, ऐसा किंग ने उस हेड कुक को पूछा। तो जब किंग ने इस तरह से पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, हेड कुक ने, दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो देम अवे। द कुक रिप्लाइड, ये तो वेस्ट है सर, हम इसको फेंक देंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी है, वो ये है कि जो कुक ने जो रिप्लाई किया उसको देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप हुआ। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है महाराजा का, उसके अंदर भी इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टॉप हुआ। तो ऐसे जो कोई हमें बात बोलता है कोई भी, तो हम उसको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो उसके वर्ड से एकदम सेम वर्ड्स अगर हमें लिखना है तो विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, इवन उसके अंदर हम लोग टेंस भी चेंज नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटी 3 जो है वो इसी से रिलेटेड है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप उसको नेक्स्ट एक्टिविटी में बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो अब महाराजा ने क्या, जब कुक ने ये चीज बोला कि हम इसको फेंक देंगे, तो महाराजा ने क्या रिप्लाई दिया, वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज वेजिटेबल्स। हमें ये सारी वेजिटेबल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। द महाराजा सेड, ऐसा महाराजा ने बोला। फाइंड अ वे टू यूज देम, ही कमांडेड। और उन्होंने उसको एक कमांड दिया, एक आदेश दिया, एक निर्देश दिया कि इनको यूज करने का एक तरीका ढूंढो। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन। फिर वो पलटे और वो किचन में से बाहर चले गए, मतलब किचन वो छोड़ के चले गए। ठीक है। नाउ द कुक वॉज वरीड। और अब वो जो कुक था वो काफी वरीड था, काफी मतलब सोचने लगा, चिंता में आ गया। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप एंड थॉट। फिर उसने वो जो सारा स्क्रैप रखा हुआ था उसकी तरफ देखा और सोचने लगा। देयर वॉज ओनली अ लिटिल यैम, प्लैंटीन, कुकुम्बर एंड पोटैटो। तो उसके अंदर एकदम मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा यैम था, यैम मतलब स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और शक्करियो गुजराती में भी इसको बोलते हैं।
और प्लैंटेन का मतलब होता है रॉ बनाना, मतलब जो ग्रीन कलर का बनाना होता है कच्चा वाला, उसको प्लैंटेन बोलते हैं। कुकुम्बर आपको पता ही है सबको, ककड़ी और पोटैटो, ये सारी चीजें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी। देयर वाज कैरेट, वहाँ पे कैरेट था मतलब गाजर था, फ्यू बीन्स, कुछ बीन्स भी थे, और एंड फ्यू चिलीज, और कुछ मिर्ची थी वहाँ पे, चिलीज। ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, उसके पास सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अमाउंट में थी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो क्या था? आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट, बाहर वहां पे एक बड़ा सा ट्री था, और वो ट्री किसका था? कोकोनट का। ये देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हैं जो हमें बुक में ही दिया हुआ है। तो उसके वो बड़ा सा ट्री था, उसके काफी सारे कोकोनट थे, एंड वो सारे जो थे राइप थे, मतलब सारे पके हुए थे। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। न्यू वर्ड्स, इसमें जो दिया हुआ है स्क्रैप मतलब स्मॉल पीस ऑफ लेफ्ट ओवर, ये एक तो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके अंदर बोला है कि डिड यू फाइंड मोर न्यू वर्ड्स, राइट देम विद द हेल्प यू रिमेंबर देम, टू हेल्प यू रिमेंबर देम। तो उसको अगर आपको और न्यू वर्ड हैं तो वो लिख दीजिए। मेरे हिसाब से आप यैम लिख सकते हैं, प्लैंटेन लिख सकते हैं, ये तो शायद काफी कम लोगों को ही पता होता है, ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, राइट। और अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी 2 अपना फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिविटी 3 और 4 या अलग अलग भी इस तरह से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप समझ गए हैं अच्छे से तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और नीचे एक लाइक वाला बटन है वो तो इजीली प्रेस कर सकते हैं, उसको टर्न ब्लू कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।